صواريخ عم تنفجر بقلب البلد ده وشيء. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. पहले हमास चीफ इस्माइल हानिया को मारा, الله اكبر الله اكبر. फिर हिजबुल्लाह चीफ नसरल्ला को निपटाया। अब हसन नसरल्ला के दामाद को टपकाया। इराकी रेजिस्टेंस फोर्स के खिलाफ आईडीएफ का मोर्चा तेज। अब इजराइल के टारगेट पर सीरिया के प्रॉक्सी संगठन। इजराइल पर प्रॉक्सी प्रहार, युद्ध का सीरिया तक विस्तार। ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक कर इजराइल को वॉकओवर दे दिया। ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइलें रखकर इजराइल को धुआं कर दिया, जिसके बाद अब इजराइल चुन चुन कर एक मिसाइल और रॉकेट अटैक का बदला ले रहा है। हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ नसरल्ला को खत्म कर इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह को घुटने पर ला दिया है। बम बारूदों की बरसात के बाद ये संगठन अब कमजोर पड़ने लगे हैं। अब इजराइल के टारगेट पर हूती और हिजबुल्लाह है। इजराइल ने यमन से लेकर सीरिया तक अपने हवाई ऑपरेशन बढ़ा दिए हैं। एयर स्ट्राइक कर वो अपने दुश्मनों को चुन चुन कर जहन्नुम पहुंचा रहा है। उधर हूती के अलावा इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे इजराइल ने युद्ध की रणनीति ही बदल दी है। दावा है कि इराकी रेजिस्टेंस और सीरिया में मौजूद प्रॉक्सी संगठन इजराइल के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं और इसी गठजोड़ को तोड़ने के लिए इजराइल ने सीरिया पर जबरदस्त बमबारी कर दी है। ईरान के हमले के बाद इजराइल का बदलापुर शुरू हो गया है। वो लेबनान और सीरिया पर एक साथ हमला कर दुश्मन को बर्बाद कर रहा है। बेरूत में आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक कर आतंकियों के गढ़ को ध्वस्त कर दिया। इजराइल बेरूत ही नहीं, दमिश्क को भी निशाना बना रहा है। दमिश्क में ताबड़तोड़ बमबारी कर आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्ला का दामाद ढेर हो गया। मारे गए आतंकी नसरल्ला के दामाद का नाम हसन जाफर अल कासिर है, जिसे इजराइल ने मार गिराने का दावा किया है। हालांकि हिजबुल्लाह ने अभी तक उसके मारे जाने की पुष्टि नहीं की है। मिडिल ईस्ट में एक अकेला इजराइल 7 मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ रहा है। युद्ध में वो ईरान, लेबनान, इराक, यमन, सीरिया, गजा और वेस्ट बैंक में अपने दुश्मनों को चुन चुन कर जहन्नुम भेज रहा है। 7 fronts. Israel has been confronted. 3 major ones, you are right. Iraq, West Bank, Syria, Hamas, Hezbollah, Iran, Houthis. It's an impossible situation, but we are prevailing. First of all, because we have the capability. अब सवाल उठता है कि लेबनान, यमन के साथ साथ सीरिया इजराइल के टारगेट पर क्यों है? दरअसल हिजबुल्लाह लेबनान का शिया आतंकी संगठन है, जिसकी पीठ पर ईरान और सीरिया का हाथ है। चूंकि सीरिया इसे हथियारों की सप्लाई और ट्रेनिंग के लिए जमीन उपलब्ध कराता है, जिसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह करता है। हिजबुल्लाह के इन्हीं आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को इजराइल निशाना बनाता है। हिजबुल्लाह को ईरान से हथियारों की सप्लाई सीरिया के जरिए होती है, जिसकी वजह से इजराइल अक्सर हिजबुल्लाह के गोदाम, ट्रक, हवाई अड्डों को निशाना बनाता है, जिसका उद्देश्य हिजबुल्लाह की अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को कमजोर करना और सप्लाई लाइन काटना है।
नसरुल्लाह के मारे जाने से पहले एक स्ट्राइक के अंदर हिजबुल्लाह के 15 कमांडर्स को 15 मिनट के अंदर मार दिया गया था। तब ईरान ने नसरुल्लाह से कहा था कि हौसला मत तोड़ो, मैं आपको हथियार भी दूंगा और IRGC के कमांडर भी वहां पर भेजूंगा आपको मदद करने के लिए। और इतना ही नहीं, सीरिया के थ्रू ट्रूप्स भी लेबनान में भेजे जाएंगे और उसमें इराक से और यमन से और जो मेरी और आतंकी भुजाएं हैं सब जगह से आपको 2000 से 3000 ट्रूप भेजे जाएंगे। ईरान ने इजराइल पर हमला करके पूरे मिडिल ईस्ट को बड़े युद्ध में ढकेल दिया है। इजराइल बदले की आग में जल रहा है और मिडिल ईस्ट में कहीं भी और किसी भी देश में आतंकियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर सकता है। अभी वो गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के वजूद को खत्म करने में लगा है, लेकिन महायुद्ध की चिंगारी कभी भी भड़क सकती है, जिसकी चपेट में पूरा मध्य पूर्व आ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।